इथन हमेशा से शक करने वाला लड़का था। भूत, राक्षस, श्राप, ये सब उसे सिर्फ कहानियां लगती थी जो बच्चों को डराने के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब उसके सबसे अच्छे दोस्त मार्क ने उसे ब्लैकवुड मेंशन में एक रात बिताने की चुनौती दी तो वह हंस पड़ा। वो तो बस एक पुराना घर है, इथन ने मजाक उड़ाया। उसमें सिवाय धूल और चरमराती लकड़ी के कुछ नहीं होगा। ब्लैकवुड मेंशन कई दशकों से वीरान पड़ा था, शहर के किनारे कोहरे में लिपटा हुआ। कहा जाता था कि वहां रहने वाला एक परिवार एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उनके शरीर कभी नहीं मिले। लोग कहते थे कि घर में अब भी उनकी फुसफुसाहटें गूंजती हैं। एक टॉर्च और स्नैक्स से भरा बैग लेकर इतन ने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजे से एक कराहने जैसी आवाज निकली। अंदर की हवा बासी और सड़ान भरी थी। उसने धीरे से कदम रखा। धूल की मोटी परत उसके जूतों के नीचे दब गई। घर में अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर टंगे चित्रों की आंखें उसे घूरती हुई लग रही थीं। इथन ने सिर झटका। सिर्फ रोशनी का खेल होगा, उसने खुद से कहा। वह एक कमरे में गया और अपनी टॉर्च एक पुरानी मेज पर रख दी। कुछ घंटों तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। न कोई भूत, न कोई डरावनी आवाज, सिर्फ कभी कभी लकड़ी के चटकने की हल्की आवाज आती थी। फिर ठीक आधी रात को उसे कुछ सुनाई दिया, एक फुसफुसाहट। इथन ठिठक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च बंद कर दी और ध्यान से सुना। फुसफुसाहट जारी रही, जैसे कोई धीमे धीमे बात कर रहा हो। आवाज दीवारों से, छत से, हर तरफ से आ रही थी। उसने गला खुश्क होते हुए महसूस किया। कोई है? उसने धीमी आवाज में पूछा। सन्नाटा। उसने गहरी सांस ली और खुद को दिलासा दिया, शायद हवा होगी। तभी अंधेरे में कुछ हिला। इथन तेजी से मुड़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई गई। कुछ नहीं था, कमरा खाली था। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो उसका खून जम गया। दीवार पर टंगा एक चित्र बदल चुका था। पहले जिस महिला का चेहरा शांत था, अब वह भयानक रूप से मुस्कुरा रही थी। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा था। इथन घबराकर पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, इस बार और तेज। कई आवाजें एक साथ बोल रही थी, जिनका मतलब वह समझ नहीं सका। एक आवाज साफ सुनाई दी, भागो! इथन बदहवास होकर भागा। वह गलियारे से दौड़ा, लेकिन घर कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। जो दरवाजे पहले खुले थे अब बंद हो चुके थे। फुसफुसाहट अब हंसी में बदल गई थी, धीमी हंसी जो तेज होती जा रही थी, जब तक कि वह पागलपन की तरह न गूंजने लगी। उसकी टॉर्च झपकने लगी। एक पल के लिए रोशनी में उसने कुछ देखा। एक कोने में कुछ लंबा और दुबला पतला खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी भुजाएं अजीब कोनों पर मुड़ी थीं। उसकी आंखें नहीं थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह इथन को घूर रहा है। टॉर्च बंद हो गई। इथन चीख पड़ा। अगली सुबह मार्क ब्लैकवुड मेंशन पहुंचा, ये सोचकर कि इथन उसे हंसी मजाक में अपनी रात का हाल बताएगा। लेकिन वहां उसे सिर्फ इथन का बैग मिला, दरवाजे के पास पड़ा हुआ। उसकी टॉर्च पास में टूटी हुई पड़ी थी।